तो देखिए लगातार हम आपको होटल डेमोलिशन की खबर दिखा रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त कर्ण प्रयाग में मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर भी इस घर में मोटी मोटी दरारें आई हैं। दरअसल हम एक एक घर में पहुंचकर आपको हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। ये ऊपर वाली ईंट अगर नीचे वाली ईंट पर देखें तो बमुश्किल टिकी हुई है और ऐसे में ये कभी भी धराशायी जमींदोज हो सकता है। लेकिन हालात जरा यहाँ का भी देख लीजिए। दरअसल इस घर का हर एक, इस मकान का हर एक जो कमरा है उसके हालात यही है। और जो रिहाइश वाला कमरा है जल्दी से वो भी दिखा देते हैं। ये दरारें देखते जाइए बढ़ती बढ़ती किस तरीके से यहाँ कमरे में जहां पर बच्चे सोते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी आप साफ तौर पर वहां देख सकते हैं। उधर गणेश जी की जो फोटो लगी है वहां देख सकते हैं। और साथ साथ अगर इस तरफ हम आपको दिखाएं, नजरें अगर आप इस तरफ दौड़ाएं तो देखिए किस तरीके से यहां पर जो ये विम है वो कैसे अलग हो चुकी है और ये कभी भी घर धराशायी हो सकता है। दरअसल यहाँ के जो सभासद है उनका ये मकान है और ऐसे में हालात यहाँ के भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन क्योंकि लगातार जोशीमठ से शुरू हुई ये समस्या और ज्यादा विकराल होती जा रही है, यहाँ के जो मकान मालिक हैं ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जोशीमठ में प्रियंका हमारी सहयोगी उनके पास लिए चलते हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो होटल धराशायी किया जा रहा है। प्रियंका, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा पाएंगी किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं सेफली कंट्रोल तरीके से इन दोनों होटल्स को डिमोलिश करने के? देखिए, फिलहाल मैं आपको पहले तो सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊं कि क्यों इन दो होटलों को डिमोलिश किया जा रहा है। ये माउंटेन व्यू होटल के पीछे की बसावट आपको दिखा रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक साथ ये होटल है। आप ये पीछे की तरफ देखिए आप कि कितने सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में आप जब सामने की तरफ से देखते हैं तो केवल 2 मंजिल के होटल नजर आते हैं, लेकिन जब पीछे की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 मंजिल की ये होटल्स है। नीचे से इनकी बनावट शुरू होती है। ऐसे में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, 5-5, 6-6 फ्लोर के ये होटल्स हैं। जब ये दरक रहे हैं, जब जमीन खिसक रही है, जैसे कि पीछे आप देखें ये जो बीच का गैप नजर आ रहा है होटल और सड़क के बीच में, ये लगातार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ये पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। और इसी वजह से पीछे के जो तमाम घर हैं, कुछ छतों पे एसडीआरएफ के जो कमांडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर पहले ही पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर प्लानिंग ये की जा रही है कि किस तरीके से इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए ताकि मलबा भी हर रोज का हर रोज हट पाए, या एक दिन एक हफ्ते में एक बार मलबे को हटाया जा सके, ताकि मलबे से भी ये पीछे के जो घर नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। कोशिश यही है। और ये 25 घर अगर मैं बताऊं आपको इस पूरे इन राउंड पे सबसे पहले खाली कराए गए थे। यहीं से नगरपालिका केंद्र में इन तमाम लोगों को भेजा गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे की जद में ये पूरा इलाका है जो फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ठीक होटल के पीछे के ये मकान जहां पर अभी भी लोग जो हैं सुबह के वक्त आकर अपने सामान को लेने के लिए आ जाते हैं। तस्वीरें ये आपको देखना इस वजह से जरूरी है कि क्यों ये खतरा है, क्यों इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा होटल्स को डिमोलिश करने के अलावा। होटल के जो ओनर है वो कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है जोशीमठ किले में, ऊपर चलकर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं कि फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है, तो यहाँ एसडीआरएफ की टीम है और बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आर्मी सबकी मौजूदगी रहेगी। ये देखिए होटल के बाहर का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे तक यहाँ पर तमाम मौजूदगियाँ जो है वो हो चुकी है। मजदूर यहाँ पर लेबर्स जो है वो हथौड़ी छेना लेकर पहुंच चुके हैं। किस तरीके से कब एक्शन दिया जाना है वो है। और ये होटल के ओनर जो है माउंट व्यू के खड़े हैं। इनसे पहले दिन भी बात हुई थी। सर, आज कुछ नोटिस आया था आप लोगों को? तो आप कोई नोटिस नहीं आया और सीधा यहाँ पर ये पता चल रहा है? सूचना नहीं है। हाँ। अभी हमने तो अखबार भी नहीं पढ़ा, लेकिन किसी सज्जन ने कहा कि अमर उजाला में आ रखा है कि आज दोनों होटल डिमोलिश किए जाएंगे। हाँ। और एसडीआरएफ वगैरह सारी टीमें भी आ गई हैं, मजदूर भी सब आ गए हैं। सब आ रखे हैं, दिख रहा है, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं कोई है। इतना। आगे क्या प्लान है आपका? मैडम, हमारा क्या प्लान हो सकता है? हमें तो घर से बेघर हो गए हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारा वैल्यूएशन करके, और जो आज के रेट से आज के जो हम रेट आज बनते का हैं, मूल्य है वो आपको? नहीं, आज के मूल्य बन रहा ये है कि हमें कहाँ बन पाएगा आज के। हाँ। अब ये है कि हमें हमारी जितनी हमारी भूमि है, जगह है, इतनी कहीं सुरक्षित स्थान पर पाकी, पीपल कोटी आदि कहीं पर भी ऑन रोड हेड पे दी जाए। और इसका मूल्यांकन करके जो मार्केट जो अब तक नहीं हुआ है, मार्केट रेट से करीबन 4 से 8 गुना बढ़ा करके हमको
मार्केट रेट से 8 गुना ज्यादा इनको भुगतान किया जाए। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊं, कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे कि क्या ये कारण बने हैं कि किस वजह से सबसे पहले इन दोनों होटलों पर ही ये गाज गिर रही है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, बीच का गैप कभी नहीं था, ये जुड़ी हुई सीढ़ियां हैं, ये दोनों, ये रास्ता है सीढ़ी का जो इसके साथ अटैच था, इतनी बीच का गैप आ गया। यहाँ पर आप देखें कि आराम से अगर कोई शख्स इसमें गलती से इसका पैर फिसला तो सीधा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे तक की आपको रख जगह जो है वो नजर आ रही है। दरार उधर से देखें आप किस तरीके से फटना शुरू हुई और पूरी इतनी जमीन जो है वो खिसक गई है। यहाँ देखें आप जिस होटल के बाहर अभी हम मौजूद हैं, ये गैप्स जो है किस तरीके से बने हुए हैं। होटल मालिक जाहिर तौर पर लौटेंगे आपके पास, और मेरी मौजूदगी इस वक्त टिहरी में है क्योंकि जोशीमठ में तो होटल को गिराने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन टिहरी जहां पर किसी की नजर नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर स्थिति भी जोशीमठ जैसी है। जोशीमठ जैसी भयावह स्थिति इस वक्त टिहरी के पिपोला गांव में भी है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, तस्वीरें इस बात को खुद बताएंगी। देखिए ये टिहरी झील, अगर मैं आपको दिखाऊं, टिहरी झील दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो दरारें आई हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, अब ये आप मकान देख लीजिए, ये सीढ़ी, ये दरार आप देखिए कितना बड़ा क्रैक यहाँ पर है। यहाँ के जो बाशिंदे थे वो घर छोड़कर जा चुके हैं, अपना सारा सामान जो उन्होंने सालों लगाए थे अपनी जिंदगी बनाने में, इस घर को संवारने में, वो जा चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं आती हूँ आगे, आप देखेंगे कि ये, क्योंकि हम इस मकान में नहीं चल सकते, यहाँ पे ताला लगा है, लेकिन सीढ़ी ये कभी भी नीचे गिर सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये क्रैक्स है, ये यहाँ पर ये दरारें आ गई हैं। जहां तक आपकी नजर इस मकान में जाएंगी, उधर अगर हम देखेंगे तो वो भी दीवारें हैं, और ये आप देखेंगे कि ये कभी भी गिर सकती है। यानी कि जहां पर हम लोग मौजूद हैं, खेत पर हम लोग खड़े हैं, और ये किसी भी वक्त गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। और पीछे आप देखेंगे गांव के बाशिंदे, हम वो तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए ये उम्मीद की नजरों से यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा है, और उसके बाद इनको उम्मीद जगी है कि जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर आएगी, इन लोगों की मदद करेगी। दरअसल जो ये पूरा गांव है, क्योंकि पहाड़ी जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग इलाकों में जो दरारें आई हैं। लेकिन जोशीमठ की अगर हम बात करें तो 2 होटलों को गिराने का काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, 3 तस्वीरों के जरिए, क्योंकि वहाँ पर NDRF की टीम मौजूद है, SDRF की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन है, इसके अलावा CBRI यानी कि जिसकी देखरेख में ये होटल को गिराने का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है।